गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 8 चल रहा है महत्तम समापवर्तक और इसमें हमारी एक्सरसाइज 8.2। इसमें हमने प्रश्न 1 किया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इसमें 2 संख्याओं का हमने किया था। अब आज हम प्रश्न 2 करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न 1 में 2 संख्याओं का था और प्रश्न 2 में 3 संख्याओं का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो 72, 40 और 56। तो देखिए जैसे हमने कल क्या था 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का करेंगे। आज हम वही सिस्टम है लेकिन बस अलग अलग आप इनको ले लीजिए। इसमें दूसरा भी होता है, विधि होती है तीनों संख्याओं को एक साथ, लेकिन अभी अपन ऐसे ही करेंगे। अब देखिए 72 है सम संख्या यानी 2 से भाग दें पहले हम। 2 3 6 और 2 6 12। 2 से करेंगे फिर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। आप देखिए जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से भाग देते चाहिए। अब 9 आ गया, 9 3 से विभाजित होगा तो 3 एकम 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब 40 का हमें करना है तो 2 से पहले भाग दीजिए। 2 दूनी 4 0, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। जब तक 2 से संख्या का भाग चल रहा है तब तक 2 से दीजिए। फिर देखिए 3 से भाग होता है क्या? नहीं, फिर 5 से है ही। ठीक है, आप 56 का देखिए फिर 2 से करेंगे, सम संख्या है ना। तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 14, 2 7 14, 7 एकम 7। यानी 72 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 40 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर है 56 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। आप देखिए तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? तीनों में कॉमन जो है तीनों के अंदर आना चाहिए, तो वो कौन सा होगा? देखिए तीनों में है कॉमन, आया समझ में? ये कॉमन हो गए, यानी कि इनमें तीनों में जो कॉमन आया वो क्या है? 72, 40, 56 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। ऐसे ही प्रश्न है आपका ख में आपको क्या करना है? ख में भी ऐसे ही करेंगे। देखिए प्रश्न ख है 12, 18, 44। ठीक है, तो इसका भी देखिए फिर वही 12 का लीजिए, 18 का लीजिए और 44 का। इन सब के फिर वैसे ही गुणनखंड हमें निकालने हैं। 2 से निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। अब इसका देखिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर इसका 44 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 11। 11 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3। 44 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 11। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन क्या आया? जो तीनों में हो, सिर्फ ये 2 आ रहा है।
देखिए 3 इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है, 3 इसमें नहीं है, यानी 12, 18, 44 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ओनली 2। क्या हुआ? सिर्फ 2। इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। इसी तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए प्रश्न च करेंगे। च है 54, 81 और 99। अब इनका भी हम गुणनखंड निकालेंगे। 54 का, 81 और 99। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्तर 14। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसको कीजिए, 2 से विभाजित नहीं होगा, सम संख्या नहीं है, विषम है, तो 3 से जाएगा, 3 से करिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्तर 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप देखिए इसमें और क्या आएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 11 और ये 11, यानी इनके गुणनखंड क्या हुए? 54 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 81 का गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 99 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 11। अब तीनों में कॉमन क्या आएगा? तीनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है। एक तो ये 3 आ गए और ये 3 आ गए, तीनों में आ रहे हैं, यानी 54, 81 और 99 के महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9। फिर प्रश्न 6 में देखिए 21, 63, 49, 21, 63 और 49। तो 21 का, 63 का और 49 का। तो ये देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 सत्तर 21, 7 एकम 7। इसमें 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्तर 21, 7 एकम 7। इसमें देखिए क्या होगा, ये 7 से जाएगा सीधे, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि 21 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 7, 63 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 7 और 49 के गुणनखंड हुए 7 गुणा 7। अब इनमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या आया इसके अंदर? सिर्फ एक 7 है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी 21, 63 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 7। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न 2 है जो आपको कंप्लीट करना है। तो आपका होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन 2 of exercise 8.2 in notebook। आपको नोटबुक में ये कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।